एमएच एक्सप्लेनर आपको प्रेजेंट करने वाले हैं बीच हाउस। ये मूवी 2017 में रिलीज हुआ था। हमारी मेन कैरेक्टर हॉलिडे पर बीच हाउस के लिए आती है। वो इसके मदर की पास प्रेरणा कर उससे मिलती है। जब इन दोनों में करीबियां आने बढ़ने लगी तो सारी राज बाहर आने लगती है। आगे क्या होगा ये हम आज 2017 की बीच हाउस मैस्टी टेलर हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग सीन आती है, सो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो हॉलीडे पर बीच हाउस आई हुई थी। फैमिली में मदर के नाम है कैथरीन, फादर का नाम है हेनरी और बेटी के नाम है एमा। हैंग आउट करते हुए एमा को एक नीट मिला। उसी इस बीच से वर्कशॉप होकर आया हुआ था। उसके बाद उसी रात में ये सब डिनर कर रही थी। एमा स्कूल में है और उसने ब्रेक लिया था। वो चाहती थी कि जाकर जर्मनी में रही। ये बात उसकी मदर को अब चीन नहीं लगती। फिर ये चीजें करना चाहती। वो लिटरेचर में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उसका मानना था कि कभी भी स्कूल में वापस जाकर वो स्टडी कर सकती है। उसे राइटर बनना है, तब से वो हमेशा राइटर बनने की कोशिश करती है। फिर आजकल वो कुछ भी राइट कर नहीं पाती। इस टेंशन में उसकी रातें बीत जाती है। एक दिन एमा के मदर कैथरीन को उसके ओल्ड फ्रेंड का कॉल आया। उसका नाम है फूल। बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिल रही थी। वो आसपास ही था तो कैथरीन ने उसे वीकेंड पर अपने घर बुला लिया। फूल आने के बाद एमा उसे नोटिस करती है। फूल के लिए यहाँ हॉलिडे आने के लिए बहुत अच्छा लगा था। एमा के बारे में उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और कहते हैं कि अब वो जर्मनी जाने वाली है। उसने स्कूल से ब्रेक लिया है। कॉल एग्री करते हैं और कहते हैं कि लाइफ में मैंने जो स्कूल में पढ़ा हुआ है वो कभी भी काम नहीं आया। कैथरीन उस बात पर कहती है कि कॉल की लाइफ बहुत ही अलग है। वो हमेशा ग्लैमरस सेलिब्रिटीज में रहता है। एक्चुअल में कॉल एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर है। उसका रिसेंट शूट बहुत फेमस हो गया था। उसके बाद ये सब मिलकर उसकी फोटो देख रही थी। एक बहुत ही न्यूड और वायलेंट फोटो शूट था। हमेशा उसकी इसकी टाइप की फोटो होती है। पॉल को यहाँ आकर हॉलिडे बिताना अच्छा लगा था। पॉल का अभी ब्रेकअप हुआ था। कैथरीन कहती है अच्छा हुआ तुम आया, यहाँ पर अच्छी तरीके से तुम रेस्ट कर सकते हो। जब नेक्स्ट सीन में फूल और हेनरा बात कर रही थी तो हेनरा पूछता है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। फूल कहता है कि अब तक मुझे कोई मिला नहीं। हेनरा कहते हैं कि अभी कोई ना कोई होगी जो तुम्हें फंसा लेगी। फूल को यहाँ रहने के लिए एमा उसकी बेड बना रही थी। वह उसके सामान में उसकी फोटो देखी। उसी को वो मिलता है जो अब तक रिलीज नहीं हुआ था और ये बहुत ही अजीब था। ये पूरा वो देख पाती। उसके बाद उसकी मदर वहाँ पर आ गई और वहाँ से चली जाती है। एमा उस फोटो से डरकर हेनरी से पूछती है कि मदर कैसे इस तरह स्ट्रेंजर को अपने घर पर बुला सकती है। हेनरी कहते हैं कि उसका पुराना फ्रेंड है। एमा को कॉल की इतनी ज्यादा एज नहीं लगती। ये सब मिलकर बीच पर हैंग आउट कर रही थी तो पूल भी वहां पर आया। फिर हेनरी और पूल स्विमिंग करने जाती है। हेनरी उसे पूछते है कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। पूल कहते हैं कि मैं मेरे अपनी गर्लफ्रेंड से बोर हो गया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम्हारे साथ भी अपनी दुनिया में कुछ हुआ होगा। या हेनरी को रियलाइज होती है कि कॉल अपने लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता। पॉल के बाद उसे लगता है कि उन्हें पूरी तरीके से उसे ट्रीट करता है। डिनर करते हुए हेनरी ने उसे एम्बिशन के बारे में पूछता। वो कहता है कि तुम्हारी फोटोग्राफर इतनी अच्छी तरीके से सेल हो रही है तो तुम आगे के स्टेप भी ले सकते हो। जरा हाई प्राइस पर उन्हें सेल कर सकते हो। कॉल को इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो पहले जिस तरीके से करता वो हमेशा इस तरीके से करता रहेगा। ये बात एमा को बहुत अच्छी लगी। वो एज आर्टिस्ट लोगों को किस तरह इग्नोर करना है और अपने आर्ट पर ध्यान देना है, ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। रात में बहुत लेट एमा ने कुछ आवाजें सुनी तो ये कॉल बाहर खड़ा था। वो पूछती कि तुम कर क्या रही हो। कॉल कहते कि मैं सोचता हूँ कि स्विमिंग के लिए जाओ, फिर पानी बहुत ठंडा होगा। एमा के माइंड चेंज कर लेते हैं और अंदर आ जाता है। उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी। एमा तो पहले मना करती है, तब फिर हाँ कर देती है। किसी को डिस्टर्ब ना हो उस वजह से कॉल की रूम में आ गई। एमा ने कॉल को कॉम्प्लीमेंट कहा कि तुम लोगों के बारे में ज्यादा सोचती नहीं। ये बात उसे बहुत अच्छी लगी थी। वो बताती कि आजकल मुझे राइटिंग करते हुए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उसकी लाइफ हमेशा इजी रही है। स्ट्रगल वगैरह इन सब चीजों के बारे में वो लिख नहीं पाती। कल कहते कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो एक्साइटिंग चीज होगी जो तुमने कभी की होंगी। एमा कहते कि एक बार मेरी लाइफ असिस्टेंट के साथ थोड़ा थोड़ा पैर हो गया था, फिर मैं डर गई, उस वजह से मैं कुछ भी आगे बढ़ न पाया। ये सब बताती हुई एमा पॉल की इमेज देखने लग जाती है। एमा कहते हैं कि बहुत ही अजीब है। पॉल कहते हैं कि इसका थीम मर्डर था। जब भी आप उस टाइप की फोटो निकालती हो तो आपको उसकी कैरेक्टर में घुस जानी चाहिए, जैसे एक्चुअल में आप इस सब चीज कोई चीज कर रही हो।
इमा उस बात से डर जाती है कि उसे पूल ने एक्चुअल में मर्डर किया होगा। वो फिर अपने रूम में चले गई। उस रात में सपना आता है जिसमें वो और पूल इंटीमेट हो रही थी। वो अगली सुबह जब पूल रूम में नहीं था वहाँ घुस जाती है। उसके सब कुछ देख रही थी तो बड़ी सी नीड उसे मिली। बहराकर उसने नोटिस किया कि पूल अपनी गाड़ी के डिग्गी में कुछ देख रहा था। वो जब उसके पास आई तो पूल ने अपनी डिग्गी बंद कर दी। ये बहुत ही सस्पिशियस था। जब इमा राइटिंग करने की कोशिश कर रही थी तो पूल उसके पास आया। उसे एक आइडिया आया था। फिर वो कंफ्यूज थी कि किस डायरेक्शन में उसी आइडिया को लेकर जाना है। पूल कहता है कि जो चीज तुम्हें एक्साइट कर रही है उसे तुम्हें चूज करो, उसके बाद आगे का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। इमा उसे पूछती है कि जिस तरीके से तुम फोटो शूट कर रही हो वायलेंस की, क्या ये चीज तुम्हें एक्साइट करती है? कल कहते हैं कि यही मेरे लाइफ है। ये बात इमा को और भी ज्यादा वियर्ड लगी और वहां से चली जाती है। बीच में थोड़ी टाइम के बाद पूल जब स्विमिंग के लिए गया तो उसका फोन वहां पड़ा था। इमा ने उठा लिया। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल लगाने की कोशिश वो करती है। वो डायरेक्टली वॉइस मेल पर गया। वो नंबर अब चल नहीं रहा था। शाम में मदर और फादर ग्रोसरी लेने के लिए बाहर चल रही थी तो मैंने मदर से बात करनी चाहिए। वो कहते कि मुझे पॉल बहुत अजीब लगता है। इस तरीके से तुम सालों बाद उसे मिली तो ये तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर ही है। इस तरीके से वो फोटो शूट वगैरह करती है, ये बहुत ही वायलेंट है। कैथरीन ने कहा कि कॉल की व्यू ऑफ लाइफ जरा अलग है, पर वेट करने की जरूरत नहीं। एक बार उसकी बहुत वायलेंट फोटो शूट था। फिर वहां पर उसने सब लोगों को सेफ फील कराया था। सेट पर बहुत मजे हुई थी। एक्चुअल में मैंने खुद उस फोटो शूट में मॉडल किया था। कॉल बहुत अच्छा पर्सन है। इमा अपने मदर की बात सुनकर जरा रिलैक्स हो गई। उसे लगा कि वो पूल को जरा गलत समझती है। कैथरीन के जाने के बाद पूल एक बहुत अच्छा गाना सुन रहा था। ये इमा को बहुत अच्छी लगी। उसका लिंक पूल उसे सेंड करता है। इमा की व्यू पॉइंट अब बदल चुका था। अगला सुबह पूल अलग अलग चीजों का इमेज ले रहा था। तब उसने इमा को देखा तो उसकी भी फोटो ले लेता है। इमा ने कहा बिना परमिशन के आप कैसे मेरी फोटो ले सकते हो? पूल कहते हैं कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है उसकी फोटो मैं ले लेता हूँ, परमिशन की जरूरत नहीं होती। अगर तुम चाहो तो मेरा कैमरा तोड़ सकते हो। इमा भी इस बात पर हंसती। पूल ने फिर इमा के बहुत सारी फोटो ली। ये सारी चीजें हेनरी देख रहा था। डिनर के वक्त भी इमा और पूल बहुत सारी बातें कर रही थी। बाद एक साथ वाइन पी रही थी। ये बात हेनरी और कैथरीन को अच्छी नहीं लगती। कैथरीन ने इमा को जल्दी रूम में जाकर सोने के लिए कहा। यह ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कॉल अपने रूम में चला जाता है। रात में जब बहुत लेट हो चुका था तो इमा कॉल के पास आ गई। उसके रूम में नीट देखकर उसे कहता है कि क्या तुम्हारा नेक्स्ट फोटो शूट के लिए जाए? तो कॉल कहते हैं कि अगर एक अच्छी मॉडल मिल जाए तो मैं फोटो शूट कर लूंगा। इमा ने कहा कि मैं भी मॉडलिंग कर सकती हूँ, फिर मेरे चार्ज कुछ ज्यादा होंगे। कॉल कहते हैं तुम्हें हायरिंग करने के लिए कुछ भी पे कर सकते हैं। इमा ने उसी रूम में अपने फादर का वेट नोटिस किया। ये थोड़ा सा अजीब था। फिर उसी बात को इग्नोर कर देती है। इमा ने कहा इस रात मैंने झूठ का सचमुच मुझे लाइफ असिस्टेंट के साथ अफेयर हुआ था। ये सब चीजें उसे डिटेल में बता रही थी। पूल ने उसके लिए एक ड्रिंक बना दिया। इमा हमेशा वाइन पीती थी, आज उसने स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाया हुआ था। ये दोनों फिर करीब आगे और इंटीमेट होने लगी। अचानक से इमा को बहुत ज्यादा नींद आने लग गई। वो पूल को कहती है कि मुझे बाद में उठाना। अगली सुबह वो डायरेक्टली अपने रूम में उठी। कल क्या हुआ उसके बारे में उसे याद नहीं आ रहा। पूल को उसके बारे में वो पूछती है तो पूल ने कहा तुम सो गई थी, उसके बाद मैंने तुम्हें तुम्हारी रूम में छोड़ दिया। जैसे हमने देखा था कि कैथरीन और हेनरी को पूल का यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ से जाने के लिए पूछती है। पूल से एग्री करता है। ये बात जब इमा को पता चली तो बहुत अपसेट थी। वो फादर से पूछते कि तुमने ऐसा किया क्यों? हेनरी उसे कहते कि तुम्हें कल भूल रहा हो लग रहा होगा। फिर मैंने उससे बात की है, वो इन लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो इतना भी अच्छा नहीं है। इमा की तबीयत जरा खराब हो गई और वो उल्टी करती है। विलेट में अपने जेब में उसने चीख की तो उसमें नींद की गोलियां जरा कम थी। उसे लग रहा था कि कॉल ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। उसी उस पर शक ही फिर से इन्वेस्टिगेशन वो करने लग जाती है। उसके रूम में जाकर उसकी गाड़ी की चाबी निकाल कर लाई। कॉल की गाड़ी के ट्रंक में उसे हैंड ग्लव्स और कुछ खतरनाक चीजें दिखी। यही चीज उसने अपनी मर्डर की फोटो शूट में यूज की थी। फिर इन सब चीजों के साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की हेस उसमें थी। इमा समझ रही थी कि कॉल ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को हर्ट किया है। चाबी रखने के लिए जब वो कॉल की रूम में दोबारा आया
पॉल ने कहा कि तुमने बहुत अजीब हो, मैंने तुम्हें फिगर आउट नहीं कर पाया, फिर तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ जान ली। इसके बाद वो यहाँ से चला गया। एमा मदर के पास आकर उसे सॉरी करती है। पहली बार जब एमा ने गोल के बारे में बता दिया था तो मदर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मदर आकर एमा को सॉरी करती है। रात में सिटी में एक कंसर्ट था, एमा इंटरेस्टेड नहीं थी तो मदर और फादर चली गई। एमा घर पर अकेली ही थी तो रात में अचानक से उसकी कुछ आवाज सुनाई देती है। बाहर आया तो पॉल वहाँ था, उसे करीब आने लग गया तो माँ उसे दूर भागने लग गई। उसने उसे कहा तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। पॉल कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पास आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लग गया। एमा जब पहली बार उसकी खतरा महसूस किया तो अपने पास की नाइफ रख लेती है, जोर से वो पॉल को मार देती है। उसे वो इंजर होकर ब्लीड होने लग गया। एमा अब कन्फर्म हो गया था कि उस फोटोशूट के बाद पॉल ने अपने गर्लफ्रेंड को मार डाला था। उसकी बॉडी उसने एक कार में लेकर आया, फिर एक नीट में डालकर डुबा दिया। घर में आने के बाद वो पॉल को अब क्या करे, ये बात उसे भी सता रही थी। जिस तरह पॉल ने अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी सैंड में डाल दिया था, इस तरीके से एमा भी पॉल को नेट में डालकर सैंड में फेंक देते हैं। जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया वही अंजाम उसे भुगतना पड़ा। एमा के घर पर आते वक्त पॉल अपनी गाड़ी भी नहीं लाई थी कि उससे सबको लग सके कोई यहाँ पर था। एमा पर कोई भी शक नहीं करेगा। उसके बाद थोड़े दिन बीत गई थी। जो भी हुआ था उसके बाद एमा अच्छी तरह से राइटिंग करने लग गई थी। वो डिसाइड करती है कि अब फिर से वो अपने कॉलेज में वापस जाया करेगी। अब ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। ये बात उसकी पेरेंट्स को बहुत अच्छी लगी थी। इसके साथ इस मूवी की एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें। मैं आपके लिए बहुत अच्छी सारी मूवी लेकर आता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।